हेलो स्टूडेंट्स, वोकेबलरी के वीडियो के फोर्थ पार्ट में हम वोकैब्स को स्टडी करेंगे। एक वर्ड से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के तौर पे कैसे ध्यान रखें इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। अभी मैं आसान वोकैब्स करा रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। बहुत ही कॉमन वर्ड है क्वालिटी, गुण। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है। क्वालिटी का एडजेक्टिव होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटी गुण है तो एडजेक्टिव के तौर पे मतलब होगा गुण से संबंधित, गुण से रिलेटेड। एग्जाम्पल को देखते हैं। इज देयर एनी क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन दीज टू डीवीडी प्लेयर्स? क्या इन दो डीवीडी प्लेयर्स के बीच क्वालिटेटिव डिफरेंस है, अंतर है? क्वालिटेटिव का आप डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकाल सकते। क्वालिटेटिव डिफरेंस गुणों से संबंधित अंतर। जैसे हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव स्पोर्ट्स, गुणों से रिलेटेड स्पोर्ट्स। जैसे क्रिकेट के अलग फ़ायदे हैं, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, तो क्वालिटेटिव स्पोर्ट्स। क्वालिटी से ही वर्ब बना है क्वालिफाई। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके अंदर इतने गुण हो कि आप किसी चीज़ को पास कर सको, परीक्षा पास करना। जैसे यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, तुम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई, पास कर लोगे। क्वालिफाई वर्ब है। इसका दूसरा मीनिंग थोड़ा मुश्किल है। किसी बात के लिए अधिकार पाना या किसी को किसी काम के लिए अधिकार देना। एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मैनी ईयर्स मस्ट यू वर्क टू क्वालिफाई फॉर अ पेंशन? कितने साल तुम्हें वर्क करना है पेंशन का अधिकार पाने के लिए? तो यहाँ पे टू क्वालिफाई का मतलब है अधिकार पाना, पेंशन का जो अधिकार है उसको पाने के लिए तुम्हें कितने साल वर्क करना है। नाउन देखते हैं। क्वालिफिकेशन, योग्यता। जैसे व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तुम्हारी क्या योग्यता है? तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। क्वालिफाई वर्ब है, इसी का एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म से बनता है क्वालिफाइड, योग्य। एडजेक्टिव दो तरीके से बनते हैं वर्ब से, जनरली थर्ड फॉर्म या फिर इंग फॉर्म से बनते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफाइड की। एडजेक्टिव है योग्य, थर्ड फॉर्म से बना है। आर क्रिकेट टीम हैज़ क्वालिफाइड प्लेयर्स फॉर द टूर्नामेंट। हमारी क्रिकेट टीम में क्वालिफाइड प्लेयर्स हैं टूर्नामेंट के लिए। तो क्वालिफाइड यहाँ पे एडजेक्टिव है, योग्य, प्लेयर्स खिलाड़ी हैं। क्वालिफाइड और क्वालिफाइंग दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्वालिफाइड योग्य होता है। क्वालिफाइंग मीन्स योग्यता रखने वाले, आप नाउन से पहले लगा सकते हैं। जैसे क्वालिफाइंग टेस्ट, टेस्ट नाउन, योग्यता परीक्षा। क्वालिफाइंग लेवल, योग्यता स्तर। क्वालिफाइंग मार्क्स, योग्यता अंक। जैसे हम कहते हैं द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज 60%। तो जो पास करने वाले मार्क्स हैं वो 60% चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाई का एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म से भी बनता है और इंक फॉर्म से भी। लफ्ज़ को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, देयर हैज़ बीन अ डैश चेंज। चेंज नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, गुणों से संबंधित बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पे आएगा क्वालिटेटिव चेंज, गुणों से संबंधित बदलाव हुए हैं। सेकंड सेंटेंस, शी होप्स टू डैश एज अ लॉयर एट द एंड ऑफ द ईयर। उसे उम्मीद है लॉयर के तौर पे परीक्षा पास करने की साल के अंत तक। तो यहाँ पे परीक्षा पास करने की बात हो रही है। शी होप्स टू क्वालिफाई एज अ लॉयर, परीक्षा पास करना। थर्ड, बीइंग अ सिंगल पेरेंट डैश यू फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट। यहाँ पे पेरेंट्स यूज़ ना करके पेरेंट करा है, तो यहाँ पे या तो फादर की बात हो रही है या मदर की। यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट है बीइंग अ सिंगल पेरेंट, अकेला पेरेंट होना। क्वालिफाई यू, आपको अधिकार बनाता है, अधिकार देता है, फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो यहाँ पे क्वालिफाइज आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंगल पेरेंट है, सिंगुलर है, तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट क्वालिफाइज यू फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। जैसे हम कहें नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइज यू फॉर MBBS। नीट एग्ज़ाम सिंगुलर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीट एग्ज़ाम
क्वालिफाइज यू अधिकार देता है एमबीबीएस करने के लिए। तो क्वालिफाई, देखिए आप, क्वालिफाई होता है परीक्षा पास करना, और इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी बात के लिए अधिकार पाना या किसी को किसी काम के लिए अधिकार देना। फोर्थ सेंटेंस, सम नर्सिंग एक्सपीरियंस इज अ नेसेसरी डैश फॉर दिस जॉब। कुछ नर्सिंग एक्सपीरियंस जरूरी है इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, नाउन आएगा, इज अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन, योग्यता है, नर्सिंग एक्सपीरियंस जरूरी योग्यता है इस जॉब के लिए। फिफ्थ सेंटेंस, द कंपनीज प्रोडक्ट्स मीट द डैश स्टैंडर्ड्स। कंपनी के प्रोडक्ट मीट, यहाँ पे पूरा करना है, पूरा करते हैं स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड नाउन है, एडजेक्टिव आएगा। अब एडजेक्टिव के तौर पे हमारे पास तीन है, एक मैंने लिखा नहीं है, क्वालिटेटिव गुण से संबंधित, क्वालिफाइड योग्य, और एक क्वालिफाइंग योग्यता रखने वाले। कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, क्वालिफाइड नहीं आएगा, क्वालिफाइड योग्य स्टैंडर्ड्स, थोड़ा चेंज हो रहा है सेंस। या तो आप लगाओ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, या फिर आएगा जो बेस्ट है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्वालिटी से संबंधित बात हो रही है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, या फिर अगर ऑप्शन मिलता है और उनमें से हमें ढूंढना है, क्वालिटेटिव ना दिया हो तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। डिनाई वर्ब, यहाँ पे एक पिक्चर है, क्लेम्स डिनाइड, पैसिव वॉइस में इसमें हेल्पिंग वर्ब को ख़त्म कर दिया गया है। क्लेम्स हैव बीन डिनाइड, क्लेम्स को नकार दिया गया है। तो डिनाई के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट होता है किसी बात को नकारना, इन कोर्ट ही डिनाइड ऑल द चार्जेस, कोर्ट में उसने सभी चार्जेस को डिनाई नकार दिया। बहुत आसान है, डिनाई नकारना। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम वाई हटा के आईईडी लगाते हैं। सेकंड मीनिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कई बार, किसी को कुछ करने से इनकार करना, मना करना, कुछ कुछ ये फॉरबिड जैसा है। द पॉलिटिशियंस डिनाइड, पॉलिटिशियन ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। द एलिगेशंस ऑफ करप्शन, करप्शन के जो एलिगेशंस आरोप थे उनको मना कर दिया। एक और एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है, देखते हैं। हर रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड, उसकी प्रार्थना को डिनाई मना कर दिया, इनकार कर दिया गया। पैसिव वॉइस में बना है, तो बस आप डिनाई के तौर पे नकारने के सेंस में ध्यान रखिए, या मना करना। फॉरबिड की तरह यूज़ होता है लेकिन डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, डिनाई का मतलब मना करना होता है और फॉरबिड का भी मतलब मना करना। फॉरबिड का यूज़ एक्शन और व्यवहार के रूप में मना करने में होता है, जैसे आई फॉरबिड यू टू गो देयर, मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना करता हूँ। वहीं डिनाई का यूज़ दावा, क्लेम, रिक्वेस्ट को मना करने में होता है, जैसे द एक्यूज्ड डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। एक्यूज्ड आरोपी ने मना करा, इनकार करा किसी भी इन्वॉल्वमेंट का क्राइम में। एंड मेंटेन्ड देयर इनोसेंट थ्रू आउट द ट्रायल, और पूरे ट्रायल के दौरान अपनी जो इनोसेंस थी, निर्दोषपन था, उसको बनाए रखा। तो यहाँ पे कई एक सारे आरोपियों की बात हो रही है। तो एक्शन और व्यवहार के तौर पे हम फॉरबिड का यूज़ करते हैं, जैसे टीचर्स फॉरबेड अस टू गो आउट ऑफ द रूम, टीचर ने हमें बाहर जाने को मना करा। एक्शन और व्यवहार के तौर पे हम फॉरबिड का यूज़ करते हैं, और क्लेम और रिक्वेस्ट के तौर पे हम डिनाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैश। यहाँ पे पिक्चर है, ये एक डस्टबिन, या इसे हम कह सकते हैं ट्रैश बिन। तो ट्रैश जो होता है नाउन है, कूड़ा, बेकार की चीज़। जैसे हम कहते हैं आजकल घर में बहुत ट्रैश हो रहा है, कूड़ा हो रहा है। इसका जो दूसरा मीनिंग है बेकार की चीज़, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ नहीं, बस आज रात बेकार की चीज़ ही आएगी। तो ट्रैश का मीनिंग बेकार की चीज़ होता है। ट्रैश वर्ब है, इसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो कूड़े से ही बना है, वर्ब है। अब कूड़ा बनाना तो होगा नहीं, क्या हो सकता है, कूड़े की तरह फेंकना, वर्ब बना दिया है। आई ट्रैश प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑल द जंक मेल एज सून एज इट कम्स इन, मैं सभी जंक मेल, बेकार की मेल को कूड़े की तरह फेंक देता हूँ जैसे ही वो आते हैं। तो वर्ब है ट्रैश का, कूड़े की तरह फेंकना। एक और एग्जाम्पल है इसका लिखा हुआ,
द क्रिटिक ट्रैश्ड द न्यू मूवी। आलोचक ने नई मूवी को कूड़े की तरह फेंक दिया। ट्रैश्ड तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के सेंस में आया है। इसका जो सेकंड मीनिंग है थोड़ा मुश्किल है, नुकसान पहुंचाना। आप डैमेज के तौर पे इसका मीनिंग ध्यान रख सकते हो। तो ट्रैश का मीनिंग एक तो कूड़े की तरह फेंकना और दूसरा डैमेज, नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हर किड्स हैड अ पार्टी एंड द हाउस वॉज ट्रैश्ड। उसके बच्चों ने पार्टी करी और पूरे घर को डैमेज कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, तो डैमेज की जगह हमने ट्रैश्ड वर्ड यूज़ करा है। जैसे मैं एक प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बोल रहा हूँ, तुमने घर को नुकसान पहुंचाया है। यू हैव ट्रैश्ड द हाउस। इसका एडजेक्टिव है ट्रैशेबल, ABLE है, ट्रैशेबल एडजेक्टिव, कूड़े की तरह। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैशेबल मटेरियल क्राफ्ट्स, तो यहाँ पे उस क्राफ्ट, कला की बात हो रही है जो बेकार की चीज़ों से बनता है। जैसे बेकार के टूटे हुए कप, टायर, उनसे हम कोई चीज़ बना लें, तो वो ट्रैशेबल वर्ड के तौर पे हमने यूज़ करा है। यहाँ पे ट्रैश बिन गलती से लिख गया है। तो अगर आपको एक वर्ड ध्यान है तो आप इसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बहुत कम यूज़ होता है, वर्ब के तौर पे हम बहुत यूज़ करते हैं, कूड़े की तरह फेंकना, और मेन मीनिंग है डैमेज, नुकसान पहुँचाना। एक्सरसाइज को देखते हैं। ट्रैश से जो वर्ड बने उनको हम यहाँ पे फिल करेंगे। फर्स्ट है, ही थ्रू अ वैल्यूएबल ड्राइंग आउट। पास्ट इंडेफिनिट में उसने कीमती ड्राइंग को बाहर फेंक दिया। थिंकिंग, सोचकर। इट वॉज कि ये कूड़ा है, कूड़े की तरह थी, तो यहाँ पे ट्रैश नाउन आएगा, इट वॉज ट्रैश। सेकेंड, टू गाइज गॉट इन अ फाइट। तो लोग फाइट, लड़ने लगे। एंड बार को नुकसान पहुंचाया, तो यहाँ पे डैमेज के तौर पे वर्ड हमें यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो या तो हम लगाएं डैमेज या लगाएं ट्रैश्ड, नुकसान पहुंचाना। थर्ड, द केयरलेस ड्राइवर डैश हिज कार आफ्टर क्रैशिंग इनटू अ लैम्प पोस्ट। लापरवाह ड्राइवर ने कार को नुकसान पहुंचाया लैम्प पोस्ट पर क्रैश, टकराने के बाद। तो यहाँ पर नुकसान पहुंचाना डैमेज के तौर पे वर्ड यूज़ हुआ है, तो ट्रैश्ड, द केयरलेस ड्राइवर ट्रैश्ड हिज कार। लापरवाह ड्राइवर ने अपनी कार को नुकसान पहुंचाया। फोर्थ फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं लिखा है मैंने, थ्रू डैश आइटम्स। अब यहाँ पे यू छिपा हुआ हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट में, यू थ्रू डैश आइटम्स, तुम बेकार के आइटम्स फेंक दो। तो आइटम्स नाउन है, ट्रैश का एडजेक्टिव ट्रैशेबल, ट्रैशेबल आइटम्स फेंक दो। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही कॉमन है, हम यूज़ करते हैं, आज क्लियर कर लेते हैं अगर कोई डाउट हो तो फॉर्चून नाउन होता है, विशाल संपत्ति। यहाँ पे पिक्चर में है, सौभाग्य या भाग्य भी इसका मीनिंग होता है। जैसे मैं पास्ट इंडेफिनिट में कहता हूँ, मुझे विशाल संपत्ति मिली, आई गॉट अ बिग फॉर्चून। यहाँ पे एक नीचे पिक्चर बनी हुई है, फॉर्चून टेलर, भाग्य बताने वाला। तो फॉर्चून भाग्य होता है और फॉर्चून टेलर भाग्य बताने वाला। फॉर्चून नाउन है, आपको कोई संपत्ति मिली, यू गॉट अ बिग फॉर्चून, तो ये नाउन है, भाग्य। और फॉर्चुनेट इसी से बना है एडजेक्टिव, लकी। आप लकी की जगह फॉर्चुनेट यूज़ कर सकते हो, जैसे यू आर लकी, यू आर फॉर्चुनेट। इसी का एडवर्ब है फॉर्चुनेटली। अब फॉर्चुनेटली को अगर आप याद करो सौभाग्य से, सौभाग्य से, तो आपका टाइम वेस्टेज है। आप बस इतना ध्यान रखो कि फॉर्चून का एडजेक्टिव फॉर्चुनेट और एडवर्ब फॉर्चुनेटली। कुछ फिलअप्स हैं, फिल करते हैं इन्हें। ही गॉट अ बिग, उसे बहुत बड़ा फॉर्चून मिला, संपत्ति मिली। सेकंड, आई बिलीव माई सेल्फ, मैं अपने आप को मानता हूँ भाग्यशाली, लकी। थर्ड, डैश वी हैड कम प्रिपेयर्ड। आप इसे सोचो, सेंटेंस कंप्लीट है, हम आए प्रिपेयर्ड होकर, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट है। इसको जो क्वालिटी बतला रहा है पूरे सेंटेंस की, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा फॉर्चुनेटली वी हैड कम प्रिपेयर्ड। थोड़ा मुश्किल वर्ड है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। तो ये पिक्चर्स जो सिंबल्स हैं ये ऑस्पिशियस हैं, शुभ हैं। जैसे यहाँ पे स्वास्तिक का है, और ये जितने भी धर्म हैं उनके जितने भी सिंबल्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऑस्पिशियस सिंबल्स, सिंबल्स नाउन है, ऑस्पिशियस एडजेक्टिव है, शुभ।
तो आप इस वर्ड का घर में यूज़ कर सकते हो। जो आपके घर में रिलीजियस सिंबल हैं, अच्छे सिंबल हैं, शुभ, आप उसके साथ में इस ऑस्पिशियस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। कभी भी आप लर्न करोगे तो आप ज़रूर भूल जाओगे। बेहतर तरीका यह है कि हम हिंदी बोलते हुए इंग्लिश शब्दों का यूज़ करें। तो ऑस्पिशियस एडजेक्टिव है, शुभ। इट वॉज एन ऑस्पिशियस स्टार्ट, ये एक शुभ प्रारंभ था, स्टार्ट थी। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउन है, ऑस्पिशियस एडजेक्टिव है, स्टार्ट प्रारंभ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑस्पिशियसली एडवर्ब शुभ रूप में। द डे डिड नॉट बिगिन ऑस्पिशियसली, दिन शुभ रूप में शुरू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। बस आप ऑस्पिशियस एडजेक्टिव को लर्न करिए और एडवर्ब बस ध्यान रखिए कि ये एलवाई से बनता है। यहाँ पे फिलअप से फर्स्ट, आर फर्स्ट मीटिंग वॉज नॉट, हमारी पहली मीटिंग नहीं थी। क्या हो सकता है? एडजेक्टिव, जैसे होता है ही वॉज गुड, तो गुड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या है? वॉज नॉट। आर फर्स्ट मीटिंग वॉज नॉट ऑस्पिशियस, हमारी पहली मीटिंग शुभ नहीं थी। सेकंड, द मैच स्टार्टेड, सेंटेंस कंप्लीट है, मैच शुरू हुआ। अब शुभ रूप में या शुभ रूप से एडवर्ब आएगा, वर्ब की क्वालिटी बतला रहा है। तो द मैच स्टार्टेड ऑस्पिशियसली। नेक्स्ट वर्ड है अमीजन। अकेडमिक में अमीजन बहुत आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमीजन एक्सरसाइज फॉर क्लास 7th। तो इसमें क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, शुरू में का वर्ड दिए होते हैं, बाद के दिए होते हैं, और मिसिंग वर्ड जो होता है उसमें फिल करना होता है, तो ये होता है अमीजन। तो अमीजन नाउन है, शामिल होने से रह गई वस्तु, चूक। अगर आप हिंदी में याद करो तो आपको याद नहीं होगा, बेहतर है कि आप इसके सेंस से ध्यान रखो। एग्जाम्पल है यहाँ पे, देयर वर सेवरल अमीजन्स ऑन द लिस्ट ऑफ नेम्स। नेम्स की लिस्ट में कई एक सारे अमीजन्स थे, तो यहाँ पे अमीजन्स जो है छूटे हुए नाम, चूक। तो जो चीज़ रह जाती है वो अमीजन होती है। इसी का वर्ब बना है अमिट, किसी वस्तु को शामिल ना करना, किसी वस्तु को छोड़ देना। तो जो अमीजन है उसी का वर्ब बन गया है। बस आप ध्यान रखिए कि अमीजन का वर्ब अमिट होता है। शी अमिटेड टू रिंग मी अप, वह रिंग करने से रह गई, रह गई या उसने छोड़ दिया, हम कुछ भी सेंस निकाल सकते हैं। तो अमिट जो है छोड़ देना, कोई चीज़ रह जाए। फिलअप से देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सेवरल वर्सेस ऑफ द सॉन्ग कैन बी, पैसिव वॉइस है, सॉन्ग की जो वर्सेस छंद थे उन्हें छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म अमिटेड। सेकंड, शी डैश टू मेंशन दैट शी वुड बी अवे नेक्स्ट वीक, वह बताने से रह गई कि नेक्स्ट वीक वो दूर होगी। तो यहाँ पे रहना, चूक जाना, सेकंड फॉर्म में बनाएंगे हम। शी अमिटेड टू मेंशन दैट, पास्ट इंडेफिनिट में। थर्ड, देयर आर सम सीरियस डैश इन द बुक, बुक में कुछ सीरियस। अब यहाँ पे बात हो रही है कोई चीज़ रहने वाली चीज़ है जो रह गई है, किसी चीज़ का जिक्र हो रहा है। तो जो चीज़ छूट जाती है, रह जाती है, उसको हम अमीजन कहते हैं, चाहे वो कोई फिलअप हो या कोई एक्शन हो। तो यहाँ पे आएगा सीरियस अमीजन्स इन द बुक, बुक में कुछ चीज़ें रह गई। नेक्स्ट वर्ड है हेल। अगर आपने मिस्टर इंडिया मूवी अनिल कपूर और श्रीदेवी की देखी होगी तो उसमें जो लोग थे जो मोगैम्बो के अंडर काम करते थे वो हेल मोगैम्बो कहते थे। हेल माने जिंदाबाद। तो हेल जो है वो एक तरीके से नाउन है, हेल जिंदाबाद। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ब की, व्यक्ति या वस्तु की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। तो जब प्रशंसा करते हैं, जो जिंदाबाद है उसी का वर्ब बना दिया, तो हम हेल का यूज़ करते हैं। प्रेज कह सकते हैं, द बुक वॉज हेल्ड एज अ मास्टर पीस, बुक की प्रशंसा की गई मास्टर पीस के तौर पे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में बना है। जैसे मैं कहता हूँ आई हेल्ड हिम एज अ बेस्ट प्लेयर, मैंने प्रशंसा करी उसकी बेस्ट प्लेयर के तौर पे। तो हेल होता है प्रशंसा करने के तौर पे आता है। तो हेल जो है वो जिंदाबाद से बना है, नाउन है वो, उसी का वर्ब हो गया प्रशंसा करना। हेल नाउन के सेंस में ओलो के तौर पे यूज़ होता है, पिक्चर में बना हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिलअप से देखते हैं आपको कितना आया। द क्राउड डैश दियर फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, क्राउड ने
अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम की प्रशंसा की, हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो क्राउड ने, भीड़ ने तारीफ की, प्रशंसा की, तो हेल्ड सेकंड फॉर्म में आएगा। सेकंड, द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर एज द मोस्ट इंस्पायरिंग एजुकेटर दे हैव एवर हैड। स्टूडेंट्स ने अपने टीचर की प्रशंसा करी एज द मोस्ट इंस्पायरिंग एजुकेटर, जो टीचर है वो बहुत ही प्रेरणादायक एजुकेटर, पढ़ाने वाले के तौर पे, दे हैव एवर हैड, जो कभी उनके पास थे, जितने भी टीचर थे उनमें सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग एजुकेटर के तौर पे स्टूडेंट्स ने अपने टीचर की प्रशंसा की। तो यहाँ पे भी वर्ब है, हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, द स्टूडेंट्स हेल्ड, प्रेज्ड। थर्ड, द कार्स रूफ सफर्ड डैमेज फ्रॉम द डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। कार की छत को नुकसान हुआ, डैमेज, फ्रॉम द डैश, ओलों की वजह से, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म तूफान, तूफान में ओलों की वजह से कार की रूफ को नुकसान हुआ, तो यहाँ पे हेल आएगा, ओले। नेक्स्ट वर्ड है टास्क। पिक्चर में यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क कंप्लीटेड, मीन्स यहाँ पर कार्य पूरा हो चुका है। ये एक हेडिंग है, हेडिंग को हम इसी तरीके से बनाते हैं, नाउन और वर्ब को लेते हैं। तो टास्क माने कार्य होता है नाउन, इसका जो वर्ब होता है वो होता है किसी को कार्य देना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टास्क माने कार्य देना। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव बीन टास्क्ड, हमें कार्य दिया गया, विद सेटिंग अप कैंप्स, कि हम कैंप्स को लगाएं, फॉर रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए। तो हमें ये टास्क, कार्य दिया गया कि हम कैंप्स लगाएं शरणार्थियों के लिए। जैसे मैं कहता हूँ, आई टास्क यू टू फिल दिस एक्सरसाइज, मैं कार्य देता हूँ इस एक्सरसाइज को फिल करने का, पूरा करने का। तो टास्क माने कार्य देना। फिलअप से, फर्स्ट, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स विद राइटिंग एन एसे, टीचर ने स्टूडेंट्स को एसे लिखने का कार्य दिया। तो यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, द टीचर टास्क्ड द स्टूडेंट्स विद राइटिंग एन एसे। सेकेंड, द टीम डिवाइडेड द डैश अमंग इट्स मेंबर, टीम ने डिवाइड कर लिया कार्य को अपने मेंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे कार्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे है नाउन, द टीम डिवाइडेड द टास्क। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्ट, एडजेक्टिव है। डिस्टिंक्ट माने स्पष्ट, क्लियरली नोटिसेबल। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर इज अ डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट की स्पष्ट नोटिसेबल स्मेल है। तो जो चीज़ क्लियर हो, नोटिसेबल हो, उसके तौर पे हम डिस्टिंक्ट एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट स्मेल, डिस्टिंक्ट राइटिंग, तो एक अलग तरीके की नोटिसेबल राइटिंग की बात हो रही है। डिस्टिंक्ट एसे, एक स्पष्ट ऐसे जो लिखा हुआ है, कुछ खास है, उसकी बात हो रही है। इसी का एडवर्ब बना है डिस्टिंक्टली। अगर आप इसका मीनिंग ध्यान रखोगे तो दिक्कत होगी, तो आप एडजेक्टिव से ध्यान रखिए। जो इसका पहला मतलब निकल के आता है वो है साफ साफ, एडजेक्टिव से बना है तो मीनिंग भी उसी से रिलेटेड ही है। आई डिस्टिंक्टली सैड, मैंने कहा साफ साफ, नोटिसेबल, साफ साफ कहा। दूसरा मीनिंग है दूसरों से अलग रूप में। जो डिस्टिंक्ट है, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव था डिस्टिंक्ट स्मेल, तो जो स्मेल थी वो स्पष्ट ही अलग थी, मीन्स वो दूसरों से अलग ही है। तो जो डिस्टिंक्टली एडवर्ब है वो भी इसी तरीके से बना है, जो दूसरों से अलग हो, साफ साफ हो, नोटिसेबल हो। एग्जाम्पल है इसका, द ग्रुप्स सैंग, ग्रुप्स ने गाया, डिस्टिंक्टली डिफरेंट वॉइस, स्पष्ट अलग आवाज में। तो यहाँ पे अलग का सेंस निकल रहा है, तो आप सेंस से ध्यान रखिए। डिस्टिंक्ट से डिस्टिंक्टली एडवर्ब हो गया। इसी का नाउन बनता है डिस्टिंक्शन। फर्स्ट जो मतलब है व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में अंतर, बहुत कॉमनली यूज होता है। वी मस्ट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड पॉपुलर म्यूजिक हेयर, हमें डिस्टिंक्शन, अंतर करना चाहिए। जो क्लासिकल और पॉपुलर म्यूजिक है उसके बीच में हमें यहाँ पे अंतर करना चाहिए। तो डिस्टिंक्शन मीन्स अंतर, डिफरेंस, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सेकंड मीनिंग है वो होता है उत्कृष्टता, विशिष्टता। जैसे हम कहते हैं
कि मार्क्स जब 75 से ऊपर आते हैं, 100 में 75 से ऊपर, तो हम कहते हैं डिस्टिंक्शन आई है। तो यहाँ पे उत्कृष्टता, विशिष्टता, ही इज़ अ राइटर ऑफ डिस्टिंक्शन, वो राइटर है उत्कृष्टता, मीन्स एक विशिष्ट राइटर है। तो यहाँ पे नाउन के तौर पे हमने यूज़ करा है। इसी से बना है डिस्टिंक्टिव, एडजेक्टिव है, अलग और सरलता से पहचान में आने वाला, भेदकारी। यहाँ पे एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, फिर मैं और क्लियर करूँगा। शी हैज़ गॉट अ वेरी डिस्टिंक्टिव वॉइस, उसे मिली है डिस्टिंक्टिव वॉइस मिली है। तो यहाँ पे जो वॉइस है वो डिस्टिंक्टिव है, अलग किस्म की, भेदकारी। कई लोगों की आवाज़ें उसमें से बिल्कुल अलग है, तो डिस्टिंक्टिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो दो वर्ड्स पहले आया था, डिस्टिंक्ट ऊपर है एडजेक्टिव, और यहाँ पे आ गया डिस्टिंक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है। इनके बीच में कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे हमने कहा था ऊपर, डिस्टिंक्ट स्मेल, एक स्मेल जो है वो अलग स्पष्ट है। यहाँ पे हम कह रहे हैं डिस्टिंक्टिव वॉइस, कि जो वॉइस है वो कई लोगों के बीच में बिल्कुल अलग, साफ साफ पहचानी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है एक हम कंपेयर कर रहे हैं, तो डिस्टिंक्टिव वॉइस आया है। तो बस आप ध्यान रखिए कि डिस्टिंक्टिव जो है एडजेक्टिव बना है, और ये डिस्टिंक्ट से ही बना है। इसका एडवर्ब होता है डिस्टिंक्टिवली। आप जो एडजेक्टिव का मीनिंग है उसी के सेंस को आप इसमें ध्यान रखिए। यहाँ पे एक फ्रेज लिखी हुई है, आर डिस्टिंक्टली बैड स्मेल। तो यहाँ पे जो स्मेल है नाउन है, बैड एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एडवर्ब आ गया, अलग, बुरी स्मेल, भेदकारी, बुरी स्मेल। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट से इतने सारे वर्ड्स बने। आप इनके सेंस को ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन आप जितना सेंस को ध्यान रखोगे आपको लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहेगा। और अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करो। फिलअप से देखते हैं आपको कितना आया। देयर हैज़ बीन अ डैश इम्प्रूवमेंट इन टिम्स कुकिंग, टिम की कुकिंग में इम्प्रूवमेंट आया है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है, सुधार, ये नाउन है, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव लगाना है। तो टिम की कुकिंग में इम्प्रूवमेंट आया है। यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, डिस्टिंक्ट और बाद में नीचे दिया हुआ है डिस्टिंक्टिव, दोनों ही एडजेक्टिव है। डिस्टिंक्ट होता है स्पष्ट, तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्पष्ट अंतर आया है। अच्छा, अगर हम लगा दें डिस्टिंक्टिव तो ये हो जाएगा दूसरों से हम कंपेयर कर रहे हैं कुछ कुछ, तो आप लगा दोगे, गलत नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि बेस्ट कौन सा है, तो वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट आएगा। देयर हैज़ बीन अ डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट, स्पष्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है टिम की कुकिंग में, कोई कंपैरिजन नहीं है। सेकंड सेंटेंस, आई बिगेन टू फील डैश डिस्टर्ब्ड, मैंने महसूस किया डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पे सेंटेंस देखें तो कंप्लीट है, टू फील डिस्टर्ब्ड, मैंने महसूस करा डिस्टर्ब्ड। यहाँ पे आएगा एडवर्ब, यहाँ पे दो एडवर्ब है, डिस्टिंक्टली और डिस्टिंक्टली। यहाँ पे बात हो रही है साफ साफ, डिस्टर्ब, तो यहाँ पे डिस्टिंक्टली आएगा। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है डिस्टिंक्टली, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा किसी से भेदकारी, तो यहाँ पे डिस्टिंक्टली आएगा। आई बिगेन टू फील डिस्टिंक्टली डिस्टर्ब्ड, मैंने महसूस किया डिस्टर्ब, साफ साफ, स्पष्ट रूप से मैंने डिस्टर्ब महसूस किया। थर्ड, आई डैश रिमेंबर आस्किंग हिम, सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पे जो रिमेंबर वर्ब है उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, मुझे ध्यान है उससे पूछने का, तो यहाँ पे स्पष्ट साफ साफ बात हो रही है, तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आस्किंग हिम। फोर्थ, देयर इज अ क्लियर डैश बिटवीन द डायलेक्ट्स स्पोकन इन द टू रीजन्स, साफ साफ अंतर है डायलेक्ट्स के बीच में जो दो रीजन्स, क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो यहाँ पे अंतर की बात हो रही है, डिफरेंस की, तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस या डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट, फिफ्थ, ही वॉन द अवार्ड फॉर हिज डैश इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, उसे अवार्ड मिला रिसर्च के फील्ड में, तो यहाँ पे बात हो रही है उत्कृष्टता। ही वॉन द अवार्ड फॉर हिज डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। शी हैज़ गॉट अ वेरी डैश वॉइस, उसे वॉइस मिली है भेदकारी वाली आवाज़ में मिली है, जो डिफरेंट, अलग, दूसरों से जो अलग आवाज़ है उसकी बात हो रही है, तो डिस्टिंक्टिव वॉइस। तो शी हैज़ गॉट अ वेरी डिस्टिंक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, ईच मैन्युफैक्चरर मार्क्स इट्स प्रोडक्ट, हर एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को मार्क, मोहर लगाता है। सेंटेंस कंप्लीट है, एडवर्ब आएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरों से अलग, जो भेदकारी है, सभी ने लगाए लेकिन इसका अलग है,
तो यहाँ पे आएगा डिस्टिंक्टली। स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही वर्ड्स, अगले वीडियो में दूसरे नए वर्ड्स करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।